हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्ट विद क्लास। आज हम अपनी क्लास 4 की इंग्लिश की बुक मैरी गोल्ड का यूनिट 4 जिसमें आपको 2 चैप्टर गिवन थे, वाई जो कि आपको पोएम दी हुई थी एंड एलिस इन वंडरलैंड जो कि आपकी एक स्टोरी है। वाई पोएम को हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ रीड किया था, इसके वर्ड मीनिंग किए थे, इसके क्वेश्चन आंसर भी किए थे। आई होप वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में आज हम एलिस इन वंडरलैंड को कॉम्प्रिहेंशन के साथ रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज एलिस इन वंडरलैंड। एलिस ये आपका एक नेम है, एक प्रॉपर नाउन है। एलिस एक लड़की का नाम है। इन यानी में, वंडरलैंड ये आपकी एक बहुत अनोखी जगह है। वंडरलैंड को हम इस स्टोरी में वंडरलैंड के नाम से ही पढ़ेंगे। सो एलिस इन वंडरलैंड यानी एलिस वंडरलैंड में गिवन है। वन डे एलिस वॉज लाइंग अंडर अ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। वन डे यानी एक दिन, एलिस वॉज लाइंग मीन्स होता है लेटा होना, तो एलिस लेटी हुई थी अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे, लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। लिसनिंग यानी सुन रही थी, टू हर सिस्टर उसकी बहन एक कहानी पढ़ रही थी, रीडिंग अ स्टोरी यानी एक कहानी पढ़ रही थी और वो सुन रही थी। सडनली शी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। सडनली यानी अचानक से, शी सॉ उसने देखा, अ वाइट रैबिट यानी एक सफ़ेद खरगोश, स्कैम्पर बाय मतलब तेजी से भागकर निकल जाना यानी गुजर जाना, भागकर दौड़ता हुआ। तो उसने देखा एक सफ़ेद रैबिट को, एक स्कैम्पर बाय यानी दौड़कर जा रहा था। He had pink eyes। अब वो जो रैबिट था, वाइट रैबिट था, उसकी कैसी आईज थी? उसकी पिंक आईज थी। And was wearing a blue coat। And was wearing मतलब होता है पहने हुए। ब्लू कोट आप सब लोग जानते हैं, और वो क्या पहने हुए था? वो ब्लू कोट यानी नीले रंग का कोट पहने हुए था। He took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away। He took out यानी बाहर निकाला, a big watch एक बड़ी सी घड़ी, from his waistcoat। अब ये वेस्ट क्या होता है? तो वेस्ट कोट अगर आपने एक 3 पीस सूट को देखा होगा तो नीचे आपकी पैंट होती है पहनने के लिए और ऊपर एक कोट होता है फुल स्लीव्स का, और उस कोट के नीचे और शर्ट के ऊपर पहनने के लिए एक हाफ स्लीव्स का भी एक कोट होता है जिसकी जो लंबाई होती है वो कमर तक होती है, तो उसी को हम बोलते हैं वेस्ट कोट। तो वेस्ट कोट को हम यहाँ पर वेस्ट कोट के नाम से ही पढ़ेंगे। तो उसने अपने वेस्ट कोट से बाहर निकाला क्या? एक बड़ी घड़ी को निकाला। एंड एज ही हरीड अवे यानी कि बहुत जल्दबाजी में, और वो बहुत जल्दबाजी में यानी बहुत जल्दी में था। ही सैड उसने कहा, ओह डियर आई विल बी टू लेट। ओह डियर अरे मुझे बहुत देर हो जाएगी। शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। शी थॉट, शी यानी कि ये एलिस के लिए यूज़ हुआ क्योंकि एलिस एक लड़की है, तो उसने सोचा देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। उसने सोचा कि कुछ तो बहुत अलग है, वेरी डिफरेंट यानी बहुत अलग है, अबाउट दिस रैबिट यानी इस खरगोश के बारे में। क्यों अलग था? उसने एक ब्लू कोट पहना हुआ था, उसकी पिंक आइज थी, और उसने क्या किया था? वेस्ट कोट भी पहना था, उसमें से एक बिग वॉच भी निकाली थी, और वो क्या कर रहा था? उसने बोला भी था। इट कुड टॉक ये बात कर सकता था। इट वोर अ रेड वेस्ट कोट। अब इसने किस कलर का वेस्ट कोट पहना है? रेड कलर का वेस्ट कोट पहना है, लाल रंग का वेस्ट कोट। एंड इट कैरीड अ वॉच, और ये क्या कैरी कर रहा है? क्या ले जा रहा है अपने साथ में? इसके पास एक घड़ी भी है, एक घड़ी कैरी कर रहा है। एलिस वंडर्ड एलिस हैरान हो गई। अ टॉकिंग रैबिट एक रैबिट जो बात कर सकता है यानी बात करने वाला खरगोश। अ रैबिट हु वियर्स अ वेस्ट कोट एक रैबिट जो कि क्या पहनता है? जो कि वेस्ट कोट पहनता है। एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरोसिटी एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट। एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरोसिटी, ये क्यूरोसिटी आपका पीछे वाला पोएम थी उसमें भी आया था क्यूरोसिटी यानी क्यूरियस वर्ड आया था। क्यूरियस यानी एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु व्यक्ति। तो वैसे ही जो एलिस थी वो भी जानना चाहती थी किसके बारे में? इस रैबिट के बारे में। सो एलिस वॉज बर्निंग यानी अब एलिस थी वो जल रही थी इस जिज्ञासा के साथ कि ये रैबिट कौन था, कहाँ से आया था। सो
शी फॉलोड द वाइट रैबिट, फॉलोड यानी पीछा किया। अब उसने क्या किया, इस वाइट रैबिट का पीछा किया। अब आप ये देख भी सकते हो कि ये आपकी एलिस है। ये कौन है, ये एक वाइट रैबिट है जिसकी आईज कैसी हैं, पिंक आईज हैं। इसने ब्लू कलर का कोट पहना है और रेड कलर का वेस्ट कोट पहना है और इसके पास ये बड़ी सी घड़ी भी है। The rabbit started running and Alice followed the rabbit. Rabbit started, अब ये जो rabbit था, खरगोश था, इसने शुरू कर दिया क्या, running यानी भागना शुरू कर दिया। And Alice followed, followed यानी पीछा किया। और Alice ने क्या किया, इसका पीछा किया। Alice ने rabbit का पीछा किया। The rabbit suddenly popped down a large rabbit hole. अब ये rabbit hole क्या होता है, एक ऐसा होल यानी छेद या बिल जिसमें rabbit रहता है। तो रैबिट क्या हो गया, सडनली यानी अचानक से, पॉप्ड डाउन यानी गिर गया। कहाँ पर, अ लार्ज रैबिट होल, एक बड़े से रैबिट होल यानी एक बड़े से गड्ढे में गिर गया। एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू, एलिस ने भी क्या किया, एलिस भी जंप कर गई। कहाँ पर, कूद गई। इनटू द रैबिट होल टू, किसमें, उसी रैबिट होल में जिसमें कि ये रैबिट गिरा था, उसी रैबिट होल में एलिस भी कूद गई। The rabbit went down and down and down and down and down into the rabbit hole. अभी ये जो rabbit hole था उसमें ये rabbit क्या कर रहा था, नीचे जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था और जाते ही जा रहा था। यानी कि वो जो rabbit hole था वो बहुत डीप था, बहुत गहरा था। Alice said aloud, Alice ने जोर से कहा, Where am I? मैं कहाँ हूँ? How many miles down I have fallen? मैं, हाउ मैनी माइल्स यानी कितने मील, डाउन कितने मील नीचे है, वाई फॉलन मैं कितने नीचे मील आ गई हूँ, कितने नीचे मील गिर चुकी हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, आई मस्ट बी यानी मैं ज़रूर पहुँच गई होंगी, गेटिंग समवेयर नहीं पहुँच गई होगी, नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ यानी धरती के बीच में, सेंटर ऑफ द अर्थ यानी धरती के बीच में। आपको पता है ये आपकी धरती होती है, धरती का ये जो सेंटर होता है जहाँ से हर तरह से जो अर्थ की सरफेस होती है उसकी डिस्टेंस बराबर होती है, दूरी बराबर होती है। तो एलिस ने खुद से ज़ोर से चिल्लाया कि अरे मैं कहाँ पहुँच गई, मैं ज़रूर धरती के बीच में कहीं पहुँच गई होंगी, मैं इतनी देर से गिरते जा रही हूँ तो मैं ज़रूर धरती के बीच में कहीं पहुँच गई होंगी। शी वंडर्ड, वो हैरान हो गई। विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, विल आई स्लिप क्या मैं गिर जाऊंगी, थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड यानी कि आपको पता है अर्थ कैसी होती है, अर्थ एक बॉल शेप में होती है और उसकी सरफेस पर हम लोग रहते हैं। तो एलिस ऊपर से एक गड्ढे से गिरी। अब वो क्या कह रही है, कहीं मैं स्लिप करती हुई इस अर्थ की दूसरी साइड तो नहीं निकल जाऊंगी, समथिंग लाइक दिस, कि ये आपकी जो अर्थ है, अब यहाँ कहीं एक गड्ढा था, एलिस उसमें गिर गई। अभी कह रही है अगर मैं गिरती जाऊंगी तो कहीं मैं यहाँ दूसरी साइड तो नहीं पहुँच जाऊंगी। थम्प, एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। थम्प यानी ये आपकी गिरने की एक साउंड है, जैसे आप गिरते हो तो धप की आवाज़ आती है, वैसे यहाँ पर जो साउंड आई वो आई थम्प। एलिस लैंडेड, एलिस उतर गई, लैंडेड मीन्स होता है उतर जाना, जैसे आपका प्लेन लैंड करता है वैसे ही एलिस लैंडेड, एलिस उतर गई। ऑन ए पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, पाइल यानी कि ढेर और ड्राई लीव्स यानी सूखी पत्तियां, तो एलिस उतर गई सूखी पत्तियों के ढेर पर। शी लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा। क्विकली एंड सडनली सॉ द व्हाइट रैबिट अगेन, शी लुक्ड अराउंड क्विकली, उसने चारों तरफ जल्दी से देखा, एंड सडनली और अचानक से, सॉ द व्हाइट रैबिट अगेन और अचानक से उसे वो जो व्हाइट रैबिट था, सफ़ेद वाला खरगोश था, उसे दोबारा दिखाई दिया। अगेन मीन्स दोबारा। इट डिसअपियर्ड सेइंग, ओह माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग। इट डिसअपियर, डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, ये गायब हो गया। सेइंग यानी ये कहता हुआ, ओह माई ईयर्स एंड विस्कर्स, ओह अरे मेरे कान, एंड विस्कर्स ये आपका पता है जो एनिमल्स की मूछें होती हैं, यानी कि उसके मुंह के चारों ओर जो बाल होते हैं हम उनको विस्कर्स बोलते हैं। ओह माई ईयर्स एंड विस्कर्स, अरे मेरे कान और मूछें। हाउ लेट इट्स गेटिंग, अब मुझे कितनी देर हो जाएगी। एलिस स्टूड अप, एलिस खड़ी हो गई। एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई, अब एलिस खड़ी हुई और उसने देखा, सॉ देखा, अ स्मॉल डोर एक छोटा सा दरवाज़ा, अबाउट 15 इंचेस हाई जो कि कितना ऊंचा था, 15 इंचेस। जो आपका एक स्केल होता है वो 6 इंचेस का होता है, जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल आ जाता है वो 6 इंचेस का होता है।
तो उसका जस्ट डबल और उसका हाफ और, तो 15 इंचेस का ये जो दरवाज़ा था वो एलिस को दिखाई दिया। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, इट वॉज टू स्मॉल यानी कि ये बहुत छोटा था, फॉर हर उसके लिए, टू गो थ्रू यानी कि वो इसके बाहर निकल सके, इस दरवाजे से बाहर जा सके, इसके लिए ये दरवाज़ा बहुत छोटा था, इतना छोटा था कि वो निकल भी नहीं सकती थी। शी सॉ, उसने देखा, अ ग्लास टेबल, एक कांच की मेज, विद अ गोल्डन की ऑन इट। अब उसने एक ग्लास का टेबल देखा यानी कांच की मेज देखी जिस पर ये गोल्डन की रखी हुई थी। आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो ये एलिस है और ये रैबिट है। पहले नीचे ये रैबिट जा रहा है और ये जाते ही चला जा रहा है और इसके ऊपर से ये एलिस आ रही है। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड। शी ट्राइड यानी उसने कोशिश की, द लिटिल गोल्डन की वो जो छोटी सी सोने की चाबी थी, इन द लॉक यानी उस दरवाजे में जो ताला लगा था उससे उसने खोलने की कोशिश करी, एंड टू हर डिलाइट, डिलाइट मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस, और खुशी की बात ये थी इट फिटेड यानी ये जो चाबी थी वो उस ताले में लग गई। एलिस ओपन द डोर, एलिस ने दरवाज़ा खोला, and looked into the loveliest garden she had ever seen. एलिस opened the door यानी एलिस ने दरवाज़ा खोला, and और looked into the loveliest garden और उसने इतना प्यारा सा, loveliest मतलब सबसे प्यारा गार्डन, बगीचा देखा, she had ever seen जो कि उसने अब तक नहीं देखा था, इससे पहले उसने आज तक इतना प्यारा गार्डन नहीं देखा था। How she longed to be among those beds of bright flowers and those cool fountains. How she longed, longed मतलब होता है इच्छा करना यानी बहुत मन करना, बहुत जोरों से उसका मन कर रहा था। कहाँ पर? अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, बेड्स मतलब होता है क्यारियाँ, वो जो रंग बिरंगे चमकीले भड़कीले फूलों की क्यारियाँ थी उनके बीच में जाने का, एंड दोज कूल फाउंटेन्स और वो जो ठंडे ठंडे फव्वारे थे उनके बीच में जाने का। हाउ शी लॉन्ग्ड, उसका कितना मन कर रहा था, बट लेकिन शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोर अवे, वो दरवाज़ा जो था इतना छोटा था कि वो उससे अपना सर भी बाहर नहीं निकाल सकती थी। शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, उसका सर भी उस दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता था। यहाँ पर ये आप देख भी पा रहे हो कि ये दरवाज़ा है और इसमें से ये एलिस झांक रही है और यहाँ पर ये इतना प्यारा सा ये बगीचा दिख रहा है जिसमें कई सारे रंग बिरंगे ये फ्लावर बेड्स दिख रहे हैं, यहाँ पे फूलों की क्यारियाँ दिख रही हैं और यहाँ पर आपको ये कूल फाउंटेन दिख रहा है। ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, ओह अरे, हाउ आई विश काश ऐसा होता, आई कुड बिकम स्मॉलर कि मैं छोटी हो सकती थी। अगर एलिस छोटी होती तो वो इस दरवाजे से निकल जाती आराम से, बट एलिस तो एक ग्रोन अप गर्ल थी, बड़ी लड़की थी, तो एलिस का केवल सर भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता था। वो बस यहाँ से झांक रही थी, केवल देख पा रही थी कि गार्डन कितना सुंदर है। शी एक्सक्लेम्ड लाउडली, शी एक्सक्लेम्ड उसने जोरों से, लाउडली मीन्स होता है जोरों से चिल्लाकर कहा, एक्सक्लेम्ड लाउडली उसने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, काश कितना अच्छा होता कि मैं छोटी हो जाती, आई कुड बिकम स्मॉलर, मैं छोटी हो सकती। अब ये जो आपकी स्टोरी थी एलिस इन वंडरलैंड वो ली गई है अडेप्टेड फ्रॉम एलिस इन वंडरलैंड बाय ल्यूइस कैरोल। ये ल्यूइस कैरोल की बड़ी सी स्टोरी है जिसमें से ये छोटा सा पार्ट लिया गया है एलिस इन वंडरलैंड। अगर कभी आपको चांस मिले तो आप इस कंप्लीट स्टोरी को पढ़ना, वहाँ पर एलिस के लिए एक से एक बढ़कर एडवेंचर लिखे हैं ल्यूइस कैरोल ने कि एलिस कभी किसी से मिलती है, कभी किसी से मिलती है, और मतलब बहुत ही अमेजिंग सी ये स्टोरी है। कभी आपको अगर मौका मिले तो आप इसकी और भी स्टोरीज़ को पढ़ के देखिएगा। वो सारी स्टोरीज़ ल्यूइस कैरोल ने ही लिखी हैं, उन सब का नाम भी यही है, एलिस इन वंडरलैंड। हेयर यहाँ पर आपको ये कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे स्कैम्पर, स्कैम्पर मतलब होता है दौड़कर या फिर दौड़ता हुआ, भागकर जाता हुआ। हरीड मतलब होता है जल्दी से। पॉप्ड यानी कि गिर जाना। डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड यानी गायब हो जाना। और ये जो विस्कर्स होता है, विस्कर्स को वैसे तो मूछें बोलते हैं, बट जो ह्यूमंस होते हैं यानी मेन होते हैं, उनके जो मूछें होते हैं उनके लिए हम माउस्टैच का यूज़ करते हैं।
और जो एनिमल्स होते हैं उनके जो मुंह के आसपास लंबे लंबे से बाल होते हैं हम उनको विस्कर्स बोलते हैं, या फिर नकली मूंछों को भी हम क्या बोलते हैं, नकली मूंछों को भी हम विस्कर्स ही बोलते हैं। तो अभी मैं आपके सामने इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग डिस्प्ले कर दूंगी। हेयर लाइंग मीन्स होता है लेटी हुई थी, सडनली यानी अचानक से, स्कैम्पर यानी दौड़ते हुए, वियरिंग पहने हुए, वेस्ट कोट बिना आस्तीन का शर्ट के ऊपर पहने जाने वाला कोट, यानी जो 3 पीस सूट होता है उसमें सबसे ऊपर आप एक लॉन्ग कोट पहनते हो जो फुल स्लीव्स का होता है, फिर उसके नीचे आप पैंट पहनते हो, लेकिन उस कोट के नीचे और शर्ट के ऊपर जो आप एक हाफ स्लीव्स वाला कोट पहनते हो उसको हम बोलते हैं वेस्ट कोट। नेक्स्ट है पॉकेट, पॉकेट यानी जेब, हरीड यानी जल्दी में, थॉट यानी सोचा, समथिंग वेरी डिफरेंट यानी कुछ बहुत अलग, वंडर्ड यानी हैरान, बर्निंग मीन्स जलना, क्यूरोसिटी उत्सुकता जिज्ञासा या जानने की इच्छा, फॉलोड यानी पीछा किया, पॉप्ड डाउन यानी नीचे गिरना, होल यानी छेद बिल या गड्ढा, अलाउड यानी जोर से, होल यानी छेद बिल या गड्ढा, अलाउड यानी जोर से, सेंटर ऑफ द अर्थ यानी धरती के बीच में, स्लिप यानी फिसलना, थंप गिरने की एक आवाज़, लैंडेड यानी उतर गई, पाइल यानी ढेर, अराउंड यानी चारों ओर, क्विकली जल्दी से, डिसअपीयर्ड गायब हो गया, विस्कर्स मूछें, जानवरों के मुंह के आसपास के बाल के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है विस्कर्स, गो थ्रू यानी गुजरना, डिलाइट यानी खुशी से, फिटेड यानी लग गई, लवलीस्ट सबसे प्यारा, लॉन्ग्ड मन करना, ललायित होना या इच्छा करना, अमंग मीन्स होता है बीच में, फ्लावर बेड्स मतलब होता है फूलों की क्यारियाँ, फाउंटेन्स यानी फव्वारे, एक्सक्लेम्ड यानी जोर से चिल्लाना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी एलिस इन वंडरलैंड फ्रॉम यूनिट 4। आई होप आपको ये स्टोरी और इसका कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से समझ में आया होगा और इसके वर्ड मीनिंग भी। इसकी जो बुक एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा वर्कशीट है उसे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।